भजन संहिता 34:1। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आप सबको हैप्पी सैबत। मैं आप सबको इस सैबत में स्वागत करना चाहता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि यीशु मसीह की दया से आप सब भले चंगे होंगे। आइए हम इस सभा को शुरू करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। हे खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने पूरे हफ्ते हमें सही सलामत रखा और इस दिन को देखने को दिया है। खुदावंद, आपका धन्यवाद करते हैं हर चीज़ों के लिए जो आपने हमें दी है। हमें हमेशा भरपूर रखा है खुदावंद, और किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दिया है खुदावंद। इस दिन के लिए आपको धन्यवाद करती जो आपने हमें दी है कि हम आपके पास आ सके और आपकी आराधना और प्रशंसा कर सके खुदावंद। हम इस वक्त उन लोगों के लिए प्रार्थना करते जो पीड़ित हैं, जो बीमार है, लाचार है खुदावंद, हॉस्पिटल में है और जो घरों में है और जहीं कहीं भी खुदावंद, हम सबको आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं। उन सबको जल्द से जल्द चंगा कीजिए ताकि वो जान सके कि आप ही जिंदा खुदावंद है खुदावंद। और हम सबों के लिए भी प्रार्थना करना चाहते खुदावंद, हम सबों के साथ भी रहिए जैसे आप हमेशा रहते आए हैं। हमें सही सलामत रखिए और हमें आशीष दीजिए खुदावंद। और जैसे हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं, हमें आशीष और बरकत दीजिए और खुदावंद, ताकि हम आपका वचन सुन सके और आपके रास्ते में चलने वाले बन सके। और हमारे हर रास्तों में आप हमारा साथ दीजिए खुदावंद। और क्या मांगे, आप सब कुछ जानते खुदावंद। आप बाकी का समय हम आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। से
आप सबों को फिर से एक बार परमेश्वर के प्रेमी और सामर्थी नाम में सबक मुबारक हो। आज का मिशन सुसमाचार का शीर्षक है जूते चमकाने वाले के साथ दोस्ती करना। आज का मिशन सुसमाचार हमें ये गवाही देती है कि साधारण तौर पर एक दोस्ती क्या परिणाम ला सकती है। ये कहानी साइप्रस आइलैंड की राजधानी निकोसिया से आती है। यहाँ पर दो युवकों के बारे में बताया गया है जिनका नाम फिलिप डिमिट्रोव और यूलियन जेकब है। इन दोनों की उम्र 49 साल है। फिलिप डिमिट्रोव मेडिटेरियन सी आइलैंड पर एक सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में एक प्रचारक का काम करता था और यूलियन जेकब जो है वो शराब की बुरी आदतों से उलझ रहा था और अब वो जूते चमकाने का काम करता था। एक दिन फिलिप डिमिट्रोव यूलियन के पास जाता है, जूते चमकाने के लिए नहीं बल्कि उससे सिर्फ बातचीत करने के लिए, और उससे कहता है कि आप कैसे हैं मेरे दोस्त, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है। यह सुनकर यूलियन बहुत हैरान हो जाता है। लगभग 10 साल पहले जब से वो वहां आया था किसी ने उससे ऐसा सवाल नहीं पूछा था। फिर फिलिप कहता है, यीशु हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे हम किसी भी स्थिति में हो। उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी है। ये सुनकर यूलियन बहुत प्रभावित होता है। अगले दिन फिलिप फिर से उसके पास आता है, फिर से कहता है, आप कैसे हैं मेरे दोस्त, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है। यूलियन उसको देखता है और हैरान हो जाता है और सोचता है ये अनजान आदमी फिर से लौट आया और फिर से जूते चमकाने के लिए नहीं कह रहा बल्कि प्रोत्साहित करते हुए उसे कहता है कि आप अपना पैसा शराब और सिगरेट पर बर्बाद ना करें बल्कि कुछ पैसे जरूरत के लिए अलग रखें। इस तरह से यूलियन और फिलिप की दोस्ती बढ़ने लगी। कुछ दिन बाद यूलियन फिलिप को अपनी दुखद कहानी बताता है। वो उसे कहता है कि कैसे उसके दोस्तों ने उसे एक एक करके छोड़ दिया। एक दिन यूलियन फिलिप को अपने रहने के स्थान पर ले जाता है। जब फिलिप उसके रहने के स्थान को देखता है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि यूलियन के पहने हुए कपड़े के अलावा उसके पास और कुछ नहीं रहता है। फिलिप उसे कहता है, आप बहुत दूर चले गए हैं, आपने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है, आपको मदद की जरूरत है। परमेश्वर आपकी मदद करना चाहता है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। फिर फिलिप यूलियन को बाइबल स्टडी देने लग जाता है और दिन पर दिन जैसे वो बाइबल स्टडी लेता है यूलियन को होश आता है और वो सोचता है कि उसमें भी कुछ मूल्यवान है। फिर एक दिन यूलियन अपने आप को परमेश्वर को समर्थित करने जाता है। फिलिप यूलियन से कहता है, आप बहुत दूर चले गए हैं, आपने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है, आपको मदद की जरूरत है। परमेश्वर आपकी मदद करना चाहते हैं और उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। फिर फिलिप उसे बाइबल स्टडी देने लग जाता है और दिन पर दिन जैसे वो बाइबल स्टडी देता है यूलियन को होश आता है और उसे दिखाई देता है कि उसमें भी कुछ मूल्यवान है। एक दिन यूलियन अपने आप को परमेश्वर को देने के लिए तैयार हो जाता है। 35 साल से यूलियन ने शराब पी थी, लेकिन उस दिन उसने शराब पीना छोड़ दिया। यूलियन को एक होटल में काम मिल जाता है जिसमें वो सबत मनाने के लिए उसे छुट्टी मिलती है। उसके परिवार वालों ने उसका स्वागत फिर से किया वापस और उसके जिंदगी में अच्छी चीजें होने लगी। यूलियन ये कहता है कि जब भी वो कोई किसी नए व्यक्ति से मिलता है उसे वो अपनी कहानी बताता है और उन्हें भी बताता है कि यीशु हम सबसे बहुत प्यार करता है, चाहे हम किसी भी स्थिति पर हों। इसी तरह हम भी ये काम कर सकते हैं। चाहे हम किसी नए व्यक्ति से मिले, हमें नहीं पता वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं, अगर हम इतनी छोटी सी भी बात बोल दें कि यीशु आपसे प्यार करते हैं तो शायद उनके जिंदगी में बदलाव आ सकती है।
प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। एक दिन यूलिन ने अपने आप को परमेश्वर को देने को तैयार हो गया। वो 35 साल से शराब पिया करता था, लेकिन उस दिन उसने शराब पीना छोड़ दिया। उसने बपतिस्मा लिया और उसे एक होटल में काम मिला जहां उसे सबत मनाने की अनुमति मिली। उसके परिवार वालों ने उसका फिर से स्वागत किया और उसकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें होने लगी। अब वो कहता है कि कहीं भी वो किसी नए व्यक्ति से मिलता है, उन्हें ये कहानी ज़रूर बताता है और ये ज़रूर कहता है कि यीशु हम सबसे प्यार करता है, चाहे हम किसी भी स्थिति पर हो। आज के साबत स्कूल पाठ के अध्ययन में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उसने हमें एक अच्छा मौका दिया है ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा कर सकते हैं। इससे पहले कि आज के हम साबत स्कूल अध्ययन करें, मैं पास्टर भारती से रिक्वेस्ट करूँगी कि दुआ में हमारी अगुवाई करें। आइए दुआ करें। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परवरदिगार, हम तेरे पास आते हैं और तेरा धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए जो तूने हमें दिया है कि हम तेरे वचन को यहाँ मिल कर के सीखते हैं। और परमेश्वर तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमें समझने की शक्ति दे और ताकत दे कि हम इसे अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें, जिससे कि हमारा जीवन एक दूसरे के लिए और हमारे दर्शकों के लिए भी आशीष का जीवन बन सके। हम तमाम की अगुवाई कर मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
हम 2020 के सेकंड क्वार्टर में हैं और हम इस पूरे क्वार्टर में पवित्र शास्त्र की व्याख्या कैसे करें इस पर हमने अध्ययन किया। आज पार्ट 13 है, 13वां सप्ताह है और आज का हेडिंग है परमेश्वर के वचन से जीवित रहना। परमेश्वर के वचन से जीवित रहना। याद वचन के लिए आप मेरे साथ अपनी बाइबल निकाल सकते हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ याकूब उसका पहला अध्याय और उसका 22वां वचन। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वां अध्याय और उसके 31 वचन में बाइबल हमें बताती है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। बाइबल अध्ययन का कोई लाभ नहीं अजीजों, अगर हम प्रभु यीशु मसीह की सिखी हुई बातों को, बाइबल की सिखी हुई बातों को अपने जीवन में निर्धारित ना करें। हमें बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के वचन में जीवित रहने की, परमेश्वर के वचन को पढ़ने की, ताकि हम अपने जीवन में उसे अमल कर सकें। रविवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए मैं पास्टर भारती से एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। पास्टर भारती, परमेश्वर के जीवित वचन को समझने और व्यवहारिक मसीही जीवन जीने में पवित्र आत्मा कब हमारी मदद करता है? ये हम तमाम मसीह लोगों के लिए बहुत ही सुंदर और बहुत कीमती ये वचन है। और ये प्रश्न जो है जो उन्होंने पूछा है तमाम मसीह लोगों के लिए और हम एक दूसरे के लिए कि एक व्यवहारिक मसीह जीवन जीने में पवित्र आत्मा वो किस तरह से हमारी मदद करती है। जैसे अभी मिसेस फ्रांसिस ने याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 22 आयत पढ़ा और वहाँ साफ तरीके से लिखा है कि हम वचन के सुनने वाले ही नहीं बल्कि उस पर चलने वाले भी बने। अगर हम केवल परमेश्वर के वचन के सुनने वाले हैं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और उससे हमें दूसरों को भी जो है हम गलत रास्ता हम दिखा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि परमेश्वर के जो जीवित वचन है हम उसको पवित्र आत्मा की मदद से अपने जीवन में हम इस्तेमाल करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ मिसेस फ्रांसिस कि परमेश्वर के वचन को सही तरीके से समझना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने मसीह जीवन में हम उपयोग में लाएं। हमारा मसीह जीवन जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ हो। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को भी कि ऐसी कोई दवा या ऐसी कोई इंजेक्शन नहीं है जिसके लेने से आप एक मसीह जीवन जीना शुरू कर देंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर के पास आना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं दर्शकों कि परमेश्वर के वचन में इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ है कि जब वो हम उसको ग्रहण करते हैं तो वो हमारे जीवन को बदलने की शक्ति और सामर्थ रखता है। परमेश्वर के वचन को जिन्होंने भी ग्रहण किया है दिल के साथ उनका जीवन बदल गया है। और इसीलिए मैं अपने दर्शकों के लिए परमेश्वर के वचन से 2 अध्याय फिलिपियों की किताब और उसके 12 अध्याय से 16 आयत तक यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है कि इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करो, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निर्मित तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। और लिखा है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के करो कि मसीह के दिन जब मैं आऊँ तो मुझे मेरे मुक्तिदाता को जो है देख करके खुशी हो। और यहाँ 15वीं आयत में लिखा है, ताकि तुम निर्दोष और भोले टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो। तो ये 15वीं आयत जो है बहुत साफ तरीके से बताती है कि अगर हमारा जीवन एक जलते हुए दीपक के समान है तभी हमारा जीवन जो है वो एक दूसरे के लिए आशीष का जीवन है। और इस जलते हुए जीवन को दीपक के समान हम अपने जीवन को कब बना सकते हैं? जब हम विनम्रता के साथ
और एक सीखने वाले दिल के साथ हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, तो तब परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करेगी। और जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा काम करना शुरू करेगी तो खुदा और खुदा के फरिश्ते हमारे जीवन को देख करके जो हैं वो खुश होंगे। तो परमेश्वर का वचन हम परमेश्वर की मदद से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की मदद से ही हम समझ सकते हैं और अपने जीवन में उसको एक व्यवहारिक रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तब भी हमारा जीवन एक दूसरे के लिए आशीष का जीवन जो है वो बन सकता है। पार्थ भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। अगर हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो है पूरी 66 किताबों का ज्ञान रख लें, पर अगर हम उसको व्यवहारिकता में नहीं उतारते हैं तो उसका कोई भी लाभ जो है वो नहीं होगा। और इसलिए ज़रूरी है कि हम सब जो है जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, जो कुछ भी हम सीखते हैं, उसको व्यवहारिकता में उतारें, तो दूसरों हमारे लिए भी आशीष का कारण होगा और दूसरों के लिए भी आशीष का। और इसीलिए पास्टर फ्रैंकलिन ने बताया कि दुनिया में ऐसी कोई दवा, कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है कि जिसको लेने से मसीह का जीवन जो है वो एक मसीह जीवन बन जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने जीवन को खुदा के हाथों में समर्पित करना है, एक हलीम दिल के साथ, एक सीखने वाले आत्मा के साथ परमेश्वर के पास आना है, और तभी परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू पास्टर भारती, अच्छे विचारों के लिए। आपने बहुत अच्छे विचार आज हमारे सामने रखा और सचमुच हमें नम्र और दीन बनने की जरूरत है। पास्टर फ्रैंकलिन, मंडे के पार्ट को ध्यान पे रखते हुए आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, शैतान के प्रलोभन का सामना करने के लिए यीशु ने पवित्र शास्त्र का उपयोग कैसे किया और आज के समय में हम क्या कर सकते हैं? मिसेस फ्रांसिस, मैं इससे पहले कि आपके प्रश्न का जवाब दूं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में से 33.5 साल तक यीशु मसीह के जीवन का कार्यकाल था। 33.5 साल में 3.5 वर्ष तक वो जो है अपने शिष्यों के साथ, अपने लोगों के साथ दुनिया में रहे, और उस दौरान उन्होंने 3 महत्वपूर्ण काम किए। और पहला काम जो है उन्होंने लोगों को जो है वो सिखाया, दूसरा काम उन्होंने लोगों को चंगा किया, तीसरा काम जो है उन्होंने लोगों को सुसमाचार प्रचार किया। पर जब हम इन तीनों की व्याख्या करते हैं, हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने ज़्यादा महत्व जो है वो सिखाने पर दिया। वो ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है अपने शिष्यों को वो सिखाया करता था। और इसलिए हम देखते हैं कि पहले यीशु मसीह के 11 चेले हुए, फिर उसके बाद 70 हुए, उसके बाद 120 हुए, और ऐसे करते करते जो है वो एक बहुत बड़ी संख्या जो है यीशु मसीह के साथ जो है वो जुड़ गई। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यीशु मसीह जो है पूरे बाइबल का बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे, पूरी बाइबल से जो है वो परिचित थे। शुरू से उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो है उनको बाइबल का जो है वो पूरा जो है वो ज्ञान था। यीशु मसीह की तुलना हम किसी भी संसार के व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते। यीशु मसीह जो है बहुत ही शिक्षित थे। वो यीशु मसीह पूरे बाइबल का जो है वो ज्ञान रखते थे। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो कुछ भी यीशु मसीह ने बोला उसको स्वयं एक आदर्श के रूप में, एक उदाहरण के रूप में उन्होंने क्या किया, अपने शिष्यों को करके भी जो है वो बताया। जैसे कि अभी हमने सीखा था, पास्टर भारती बता रहे थे, हमें बाइबल का ज्ञान तो है, पर जब तक कि हम उसको व्यवहारिकता में नहीं लाते हैं, नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो उसका कोई भी जो है वो फायदा नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यीशु मसीह ने जब वो इस दुनिया में थे, जो कुछ भी सिखाया एक उदाहरण देकर जो है उन्होंने उसको सिखाया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह अपनी हर बात में वो बाइबल को कोट करते थे, बाइबल के से जो है ही बोला करते थे। इसके लिए अगर हम लूका की पत्री उसका 4था अध्याय, उसके 4थे पद में, 8वें पद में, 10वें पद में, 12वें पद में अगर हम जाएं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो है यीशु मसीह की जो परीक्षा शैतान ने ली है उसकी जो है वो कहानी दी है। 3 परीक्षाएं यीशु मसीह की ली गई। पहली परीक्षा जो है वो कहता है कि तू इस पत्थरों को बोल के वो रोटी बन जाए और तू खा ले। हम देखते हैं यीशु मसीह कहता है कि लिखा है। दूसरी परीक्षा जो है वो उसको मंदिर के कंगोरे पर लेकर जाता है, वो कहता है कि तू यहाँ से कूद जा, तेरे स्वर्गदूत उसको बचा लेंगे। यीशु मसीह फिर कहते हैं कि लिखा है। तीसरी परीक्षा वो कहते हैं कि भाई उसको एक बहुत बड़े पहाड़ पर लेके जाता है और वो कहता है कि तू क्या कर, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, तू मुझे सिर्फ क्या कर, तू मुझे दंडवत कर। हम यहाँ पर देखते हैं कि हर बार यीशु मसीह ने शैतान से कहा कि वहाँ पर क्या है, वो लिखा है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मैं और आप जब लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों को बताते हैं, सिखाते हैं, हमारा मूल सूत्र जो है वो बाइबल होना चाहिए। यीशु मसीह ने स्वयं भी जो है मुझे और आपको ये बताया है कि परमेश्वर के वचन में हमें जाना है और लोगों को ये बताना है कि भी परमेश्वर के वचन में ये लिखा है।
कई बार हमसे गलतियां हो जाती कि जब हम बाइबल को दूसरों को बताते हैं, कई बार हम अपने सोच विचार उसमें डालने की कोशिश करते हैं, अपने तरीके से लोगों को जो है बाइबल की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए यीशु मसीह जो है एक बहुत ही अच्छा आदर्श है मुझे और आपको सिखाने के मामले में। मिसेस एलिस फ्रांसिस, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे आपने मसीह के बारे में मैं बताया, यीशु मसीह के बारे में, कि यीशु मसीह ने प्रैक्टिकल जीवन इस दुनिया में जिया। और मैं बहुत फ़ख्र के साथ, बहुत घमंड के साथ कह सकता हूँ अपने मसीह के लिए कि मसीह ने कभी भी किसी आदमी को निराश नहीं किया। जी, अपने 33 साल के जीवन में जो भी व्यक्ति मसीह के पास आया, मसीह ने कभी नहीं कहा कि नहीं तुम मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, मेरे पास समय नहीं है। जी, तो जो भी व्यक्ति 33.5 साल के समय में मसीह के पास आया, परमेश्वर ने हमेशा, चाहे वो रात के 10 बजे थे, चाहे रात के 12 बजे थे, मसीह ने कभी किसी को निराश नहीं किया। तो मसीह का उदाहरण वो आज हमारे सामने है। जी। थैंक यू पास्टर फ्रैंकलिन, आपके अच्छे विचारों के लिए। और मंगलवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, उन्होंने अपने जीवन काल में पुराने नियम को किस नज़र से देखा? ये भी बहुत अच्छा सवाल है हम तमाम मसीह लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से मसीह आज इस दुनिया में ऐसा बातचीत करते हैं और ऐसा जो है डिस्कशन करते हैं कि मसीह ने इस दुनिया में आकर के बहुत से अध्यायों को, बहुत सी बातों को, परमेश्वर के वचन की बातों को उन्होंने जो है वो पूरा कर दिया है और उनको हमें मानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम मसीह के जीवन को देखें तो आप देखेंगे कि मसीह ने खुद अपने मुंह से, मत्ती की किताब उसके 5 बाब और उसकी 17 से 19 आयत तक मैं हम तमाम के लिए यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। लिखा, मसीह खुद कहता है यहाँ पर कि यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुआ नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से कोई किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वह स्वर्ग के राज में महान कहलाएगा। यहाँ यीशु मसीह ने खुद लोगों के सामने खड़े होकर के ये शिक्षा दी कि मैं परमेश्वर के वचन को, भविष्यवक्ताओं की किताबों को, व्यवस्था को ख़त्म करने नहीं बल्कि उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। और ये हम मसीह के जीवन से कितनी जगहों पर परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं कि उन्होंने पुराने नियम का उदाहरण दे दे करके लोगों को जो है वो समझाया। और जैसे पास्टर फ्रैंकलिन आपने अभी बताया कि मसीह ने खुद जब उसके ऊपर परीक्षाएं आईं तो उसने पुराने नियम से ही कोट किया, उसने पुराने नियम की किताबों का ही हवाला दिया। यहाँ व्यवस्था विवरण की किताब और उसके 8 अध्याय की 3 आयत में वो शैतान को जवाब देता है कि इंसान जो है वो परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है, परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। और दूसरा जवाब वो देता है दूसरी परीक्षा में, उसी किताब के 6 अध्याय की 16 आयत में, कि तू परमेश्वर की परीक्षा ना कर। और तीसरी परीक्षा में भी वो इसी किताब से उदाहरण देता है 6 अध्याय की 13 आयत से, कि केवल परमेश्वर की उपासना कर। तो यीशु मसीह जो है वो भविष्यवक्ताओं की किताबों का, व्यवस्था का वो हवाला दे दे करके वो लोगों को समझाता है कि मैं इनको ख़त्म करने नहीं बल्कि इनको पूरा करने आया हूँ। क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो कुछ भी लिखा है वो इस दुनिया में पूरा होने वाला है। वो तमाम बातें जो इस दुनिया में पूरा होंगी, लेकिन खुदा जो है वो उन लोगों को आशीष कहता है, उन लोगों को जो है उनको मुबारक कहता है कि जो इस वचन में लिखी हुई बातों को हूबहू सीखते हैं और जाकर के सिखाते हैं। परमेश्वर जो है उन लोगों को मुबारक कहता है कि जो इसमें लिखी हुई बातों को वैसा जैसा है वैसा ही सीखते हैं परमेश्वर की अगुवाई में और वैसा ही जाकर के सिखाते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में महान कहलाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है।
खुदावंद यीशु मसीह ने जो आज अपने तमाम मसीह लोगों को, अपने शागिर्दों को और दुनिया के तमाम लोगों को जब उन्होंने सिखाई है कि हमारा जीवन जो है वो आशीष का जीवन होगा जब हम उसके वचन को अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे। पास्टर भारती, धन्यवाद देते हैं इस अच्छे विषय के लिए जो आपने अभी हमारे साथ बांटा है। सचमुच में बहुत ज़रूरी है जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम उसको सचमुच में अपने जीवन में क्या करें, उतारने वाले बने, जिससे कि दूसरों के लिए जो है एक लाभ का कारण बन सकता है। थैंक यू पास्टर भारती, आपके अच्छे विचारों के लिए जो आज हमारे सामने आपने रखा। और बुधवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन, कभी कभी हमारा जीवन तनावपूर्ण और दबाव से भरा हुआ होता है। बुधवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। प्रभु यीशु मसीह के साथ अकेले समय बिताने के लिए आप कितने विचारशील हैं और वह समय कौन सा है? आप इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। धन्यवाद देते हैं मिसेस एलिस इस अच्छे प्रश्न के लिए। अगर हम आज के परिवेश में देखें तो आज मनुष्य का जीवन जो है बड़ा ही तनावपूर्ण है, बड़े ही दबाव भरा हुआ है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि आज मनुष्य जो है अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो है कड़ी मेहनत करता है, सुबह से लेकर रात तक, ना जाने कई बार जो है 12-12 घंटा, 16-16 घंटा, कई बार जो है 18 घंटा भी जो है वो क्या करता है, वो काम करता है, जिससे कि जो है वो क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इकट्ठा कर सके। आज के समय में वो तमाम सुख और सुविधाएं जो है वो क्या करना चाहता है, वो इकट्ठा करना चाहता है। उसकी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती हैं जिसको कि वो पूरा करना चाहता है। और उसके लिए हम देखते हैं कि कई बार उसके पास अपने परिवार, अपने लिए समय नहीं रहता है, अपने परिवार के लिए समय नहीं रहता है। और जो प्रश्न आपने मुझसे किया है कि यीशु मसीह के लिए कैसे समय जो है वो निकाला जा सकता है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार मनुष्य के लिए कि वो क्या करे, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने के लिए क्या करे, वो समय निकाले। और हम देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम चाहे कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, हम कितने भी ज़्यादा बिजी क्यों ना हो, हमें जो है परमेश्वर के लिए, प्रार्थना के लिए, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए, उसकी संगति में जाने के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। आप अगर बाइबल में जाएं तो बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु मसीह कई कई घंटों जो है एकांत में जाकर, शांत वातावरण में जाकर वो प्रार्थना में समय व्यतीत किया करता था, परमेश्वर के साथ समय जो है वो व्यतीत किया करता था। प्रार्थना जो है हमें क्या करती है, ऊर्जा देती है। जब मैं परमेश्वर के साथ अपना संबंध कायम करता हूँ तो मुझे शक्ति मिलती है, मुझे ताकत मिलती है, मुझे सामर्थ जो है वो मिलती है। उसके साथ ही साथ मुझे और आपको ये समझना भी ज़रूरी है, जो हमें ये सब कुछ देता है, हमें परिवार देता है, हमें वो तमाम संसारिक सुख सुविधाएं देता है, और कई बार हम उसको भूल जाते हैं, हम उसको शायद वो समय नहीं देते हैं, हम उसके साथ उस शांत माहौल में जो है नहीं बैठकर उसके साथ समय व्यतीत जो है वो नहीं करना चाहते हैं। और इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या करें, समय निकालें। उन अपने तमाम दैनिक जीवन के व्यस्तम कार्यक्रम में भी जो है मुझे और आपको समय निकालने की सख्त ज़रूरत है। और इसके लिए मिसेस एलिस सबसे अच्छा समय जो है वो सुबह का होता है। बड़ा शांत वातावरण होता है, हमारा मन भी शांत होता है। और इससे पहले कि अगर हम सुबह की दिन की शुरुआत करें, हम प्रभु के पास जाएं, एकांत में बैठे, शांत वातावरण में बैठे, परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो परमेश्वर हमें वो बल, शक्ति, सामर्थ देता है जो हमें पूरे दिन भर के लिए जो है क्या है कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद जो है वो हो जाता है। पर कई बार जो है हम ऐसा नहीं करते, और इसीलिए मैं आपके माध्यम से जो है हम सब के लिए और हम सब दर्शकों के लिए जो है ये सलाह देना चाहता हूँ कि आइए, हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, पर ये ज़रूरी है कि मैं और आप क्या करें, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें एक शांत वातावरण में। अगर हमारे पास कोई अच्छा इंतज़ाम है, हम अपने एक कमरे में बैठ सकते हैं, वहाँ पर बैठ के प्रभु के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। अगर नहीं है तो जो कुछ भी व्यवस्था हमारे पास होती है उसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रभु के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। और सचमुच में जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें और आपको बहुत आशीष देगा। राजा सुलेमान जो कि सबोपदेशक का लिखने वाला, वो कहता है कि उसने सब कुछ अनुभव करके देख लिया और उसने कहा कि सब कुछ क्या है कि व्यर्थ है। अगर मैं और आप सब कुछ तो हासिल कर लें, अगर प्रभु के साथ समय व्यतीत ना करें, प्रभु का अगर समय ना दें जिसने कि हमको सब कुछ दिया है, तो सब कुछ क्या होगा, ये व्यर्थ होगा और उसका कोई लाभ जो है वो नहीं होगा। जैसे आपने बताया अभी, और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ आपके साथ
कि आज का दिन जो है हम परमेश्वर के रहम से ही देख पाए हैं। जी जी ये 24 घंटे परमेश्वर के रहम से ही हम देख पाए हैं। और अगर हम इस 24 घंटे में से कुछ समय भी हम परमेश्वर के लिए ना निकालें तो परमेश्वर को कैसा लगेगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यहाँ पर जो है हम ये भी कह सकते हैं जिसको हम प्यार करते हैं हम उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करना बिताना चाहते चाहते हैं। पर देखिए प्रभु ने हमको सब कुछ दिया है, पर कई बार हम जो है प्रभु को नज़रअंदाज कर देते हैं, और इसीलिए हम ये सीख रहे हैं आइए हम ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो प्रभु के साथ व्यतीत करें। थैंक यू। थैंक यू पास्टर फ्रैंकलिन, आपके अच्छे विचारों के लिए। आपने बताया कि कौन सा समय परमेश्वर के साथ व्यतीत करने का है। आइए हम आगे चलेंगे गुरुवार के पाठ के ऊपर। पास्टर भारती, आपसे मेरी एक सवाल है। गुरुवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए, गुरुवार के पाठ में भजन संहिता 119 और उसके 11 वचन को जब हम देखते हैं कि उसमें लिखा है कि मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। ये वचन बहुत ही अच्छा वचन है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखने की। आइए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि परमेश्वर की उपासना करना बाइबल के अनुसार एक वफादार जीवन जीने में कैसे मदद करता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। जो आपने आयत पढ़ी भजन संहिता 119 और उसकी 11 आयत, उसमें लिखा है कि हम उसके वचन को अपने हृदय में कब रख सकते हैं? जब हमने उसको कंठस्थ कर लिया है, जब हमने उसको याद कर लिया है, तब वो हमेशा हमारे दिल में रहेगा और वो हमारी मदद करेगा कि हम जो हैं गलत रास्ते पर ना जाएं, कोई गलत काम ना करें। और ये तभी संभव हो सकता है जब आप परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के जो आयतें हैं, जो वायदे हैं, उनको हम अपने जीवन में याद करते रहें और याद करके उसको जो है हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते रहें। एक और ख़ास मैं यहाँ बात आपको बताना चाहता हूँ इसके साथ ही साथ कि याद हम उसको जब हम याद कर लेते हैं तो उसको हम गुनगुनाते भी रहें, जिससे कि हम उसको हमेशा याद रख सकें। क्योंकि हमने याद तो कर लिया लेकिन हम उसको कभी उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आस्ते आस्ते क्या होता है कि उसमें जो है जंग लग जाता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन जो है यहाँ पर हमें बताता है भजन संहिता में ही, जबूर में, जो दाऊद कहता है कि परमेश्वर का वचन हमेशा मेरे तकिए के नीचे रहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने तजुर्बे से भी कि हमारे जीवन में जब कोई परेशानी, कोई मुसीबत आती है तो जो वचन हमें याद है, जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं कि जो भजन संहिता 23 है, आप जब कभी परेशान हैं, जब आप जो अपने जीवन में तनाव महसूस कर रहे हैं, आप बैठ करके आंखें बंद करके भजन संहिता जबूर 23 को पढ़िए और पढ़ने के बाद आपके जीवन में आपको शांति और तसल्ली मिलेगी। तो आप तभी कर सकते हैं जब आपको वो याद है। रात के चाहे 12 बजे हों, आपकी आंखें खुल गई हैं किसी ख्वाब को देख करके जो शायद डरावना ख्वाब है, और आप उठ कर के बैठिए और उस जबूर को आप दोहराइए, उसके बाद आपको तसल्ली महसूस होगी। तो ये ज़रूरी है। और एक और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग दुनिया के अंत के दिनों में रह रहे हैं। कुछ समय के बाद ये परमेश्वर का वचन हमारे हाथों में नहीं होगा जो आज हमारे पास है, वो समय आने वाला है। और परमेश्वर का वचन वही हमारी अगुवाई करेगा जो हमारे दिल में है, जिसको हमने अपने दिल में रख लिया है और उसको हम गुनगुनाते रहते हैं। परमेश्वर के वचन को याद करने का एक और अच्छा तरीका है कि परमेश्वर की आयतों को जो है हम गीत के रूप में लिख लें और उनको हम गाते रहें, उनको हम गुनगुनाते रहें, और इससे और मजबूती के साथ वो हमारे दिल में उतर जाएगा। तो परमेश्वर के वचन की उपासना दिल से करना जो है वो आशीष का कारण होता है। और इसलिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के गीतों के द्वारा, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा हम जब उसकी उपासना करते हैं, भले ही परमेश्वर का वचन हमारे पास नहीं है लेकिन उसके दिल में हमारे पास है और हम उसको गुनगुना रहे हैं, तो हमारा आत्मिक जीवन जो है वो मजबूत होगा और दूसरे लोगों को जो है वो आशीष मिलेगी। पास्टर भारती, बहुत अच्छी बात है कि अगर हम राजा दाऊद को याद कर रहे हैं तो राजा दाऊद जो है बजाने के साथ साथ वो गाया भी करता था। और गीत जो है सचमुच में हमें क्या करता है, मसीह के और भी जो है वो करीब लेकर आता है। आप याद करते हैं कि जब जो
राजा साउल था, जब वो परेशान होता था जी। तो दाऊद को बुलाता था जी। कि मेरे सामने भजन गाओ, और उसको सुनने से उसको तसल्ली मिलती तसल्ली थी। मिलती थी। जी हाँ जी। थैंक यू पास्टर भारती अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम फ्राइडे के पार्ट में चलेंगे। पास्टर फ्रैंकलिन, आपके जीवन में प्रार्थना या हमारे जीवन में प्रार्थना कितना महत्व रखता है? मिसेस एली, जब हम प्रार्थना की बात करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि भाई अगर हम उसको परिभाषित करें, उसको डिफाइन करें कि जो प्रार्थना जो है वो क्या है, बड़े साधारण शब्दों में प्रार्थना जो है वो एक बातचीत है, एक वार्तालाप है। प्रार्थना जो है, प्रभु का वचन कहता है कि अपने हृदय को जो है वो प्रभु के सामने पूरी तरीके से जो है वो खोलना है। और हम देखते हैं कि प्रार्थना जो है एक ऐसा विषय है जहाँ पर कि मैं और आप प्रभु के सामने अपने आप को पूरी तरीके से खोल सकते हैं। जबकि सांसारिक तौर से जो है कई ऐसी बातें होती हैं, जब मैं शायद अपनी पत्नी से छिपा जाता हूँ, अपने पति से छिपा जाता हूँ, अपने परिवार से या अपनी कलीसिया से जो है वो छिपा जाता हूँ, शायद मैं बोलना नहीं चाहता। पर जब मैं प्रभु से प्रार्थना में जाता हूँ तो मैं पूरी तरीके से अपने आप को क्या कर देता हूँ, मैं खोल देता हूँ। और हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे अच्छा उदाहरण जो है यीशु मसीह का है। यीशु मसीह जब दुनिया में थे, कई कई घंटों जो है वो गत्सेमनी बाग में जाकर वो प्रार्थना किया करते थे, अपने लिए प्रार्थना करते थे, अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते थे, पूरे संसार के लिए जो है वो प्रार्थना करते थे। और हम देखते हैं कि प्रार्थना उनको शक्ति देती थी, उनको ऊर्जा जो है वो देती थी। और वही बात जो है वो क्या करते थे, अपने शिष्यों को भी जो है वो समझाते थे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम शुक्रवार के पाठ में जाएं तो यहाँ पर मिसेस एलेन जी वाइट की एक किताब है स्टेप टू क्राइस्ट, और उस स्टेप टू क्राइस्ट में जो है उसके अगर हम 11वें अध्याय में जाएंगे तो वहाँ पर द प्रिविलेज ऑफ प्रेयर है, प्रार्थना के सुअवसर जो है वो क्या है। अगर हम उसके 93 पृष्ठ से लेकर 104 पृष्ठ तक आप अगर अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर प्रार्थना के बारे में जो है वो बताया गया। मिसेस एलेन जी वाइट जो है सचमुच में हमें बहुत सारी बातें जो है अपने किताबों के माध्यम से जो है वो सिखाती है। वहाँ पर हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर 3 प्रकार की प्रार्थनाओं का जिक्र है। पहली प्रार्थना हम अपने व्यक्तिगत के लिए करते हैं, दूसरी प्रार्थना हम अपने पारिवारिक के लिए करते हैं, तीसरी प्रार्थना जो है वो सामूहिक जो है वो प्रार्थना होती है, और फिर एक और प्रार्थना है जहाँ पर कि हमें अचानक जो है वो कहा जाता है कि हम क्या करें, वो प्रार्थना करें। तो जब हम व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं तो हम पूरी तरीके से जो अपने आप को खोल देते हैं। दूसरी प्रार्थना जब पारिवारिक होती है, अपने परिवार के साथ बैठकर। सामूहिक प्रार्थनाएं होती है जब हम चर्च में जाते हैं या कई ऐसे ओकेशंस में जाते हैं, वहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं। विशेष प्रार्थना क्या है, अगर मान लीजिए किसी बीमार व्यक्ति के लिए जो है प्रार्थना करना है तो मुझे उसी बात को ध्यान में रख के प्रार्थना करना है। किसी की मृत्यु हो गई तो मुझे उसी बात को ध्यान में रख के प्रार्थना करना है। जो खास ओकेशंस होते हैं उसी बात को ध्यान में रख के प्रार्थना करना है। कई बार हम सोचते हैं कि मैं एक क्रमवार प्रार्थना करूं, मेरी प्रार्थना बड़ी सिस्टमैटिक होनी चाहिए। मिसेस एलिस, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। प्रार्थना हम अपने शब्दों में, अपने तौर तरीके से, अपनी भाषा में प्रभु से करते हैं, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सबको जो है क्या करता है, वो समझ जाता है। और विशेष करके मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, कई बार हम प्रार्थना घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं। कई व्यक्ति जो है उस दौरान भी इतनी लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, शायद उनको बुजुर्गों का ध्यान नहीं रहता। कुछ ऐसे भी हमारे कलीसिया में होते हैं, हमारे उस सभा में होते हैं, उनका ध्यान नहीं होता है। तो हमें जो है प्रार्थना जो है ये ज़रूरी है कि जब हम कहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना जो है वो कितनी लंबी जो है वो होनी चाहिए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमें अपने शिष्यों को जो है वो प्रार्थना करना सिखाया, और उसके साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि कैसे मैं और आप जो है वो प्रार्थना में क्या कर सकते हैं, वो निर्भर रह सकते हैं। प्रार्थना जो है वो परमेश्वर हमारे शब्दों को नहीं देखता जी, कि हम किन शब्दों का इस्तेमाल प्रयोग कर रहे हैं जी। क्योंकि ये भी जो है हम अनुभव में देखते हैं कि बहुत लोग जो हैं बहुत गहरी गहरी शब्दों में, बहुत ऊंचे ऊंचे शब्दों में प्रार्थना करते हैं। जी, जी। लेकिन प्रार्थना क्या है कि अपने विचारों को परमेश्वर तक पहुंचाना, जो हमारी अपनी भाषा है उसमें हम परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो वो प्रार्थना जो है परमेश्वर उसको अच्छी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। थैंक यू पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। और आपने सही में बहुत ही अच्छे विचार हमारे साथ रखे, हमारे जीवन में प्रार्थना कितना महत्व रखता है। आज के सब स्कूल अध्ययन पाठ में आप पास्टर भारती, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी, और साथ ही साथ पास्टर फ्रैंकलिन मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगी। इससे पहले कि आज हम सब स्कूल को ख़त्म करें, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर हम मसीही जीवन जीना चाहते हैं
तो हमें 3 बातें करने की ज़रूरत है। पहली बात यह है कि हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और तीसरी और अंतिम बात यह है कि मसीह के जीवन को अपने जीवन में उतारना है। अगर 3 बातें हमारे जीवन में रहेगी तो हम निश्चित रूप से परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करेंगे। आइए हम अपने सबक स्कूल पाठ को ख़त्म करें। और पास्टर फ्रैंकलिन, आपसे मैं गुजारिश करूंगी कि आप दुआ में हमारी अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर आज के सबक स्कूल पाठ अध्ययन के लिए। पूरे त्रिमास में प्रभु आपने हमारी मदद करी कि हम आपके पवित्र वचन की व्याख्या कैसे कर सकते हैं। प्रभु जो कुछ भी हमने इन 3 महीनों में सीखा है, हमारी मदद करे कि हम आपके वचनों को वैसे ही जो आपके पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है प्रभु दूसरों तक पहुंचाने वाले बने। हम जितनों ने इसमें भाग लिया है हम उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। अपने भाई बहनों के लिए जो कि अपने अपने घरों में बैठकर प्रभु आज उन्होंने इस सबक स्कूल पाठ के अध्ययन में भाग लिया है, उनके लिए भी प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारी आशीषों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन।
आप सभी को शबत शालोम। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ नॉर्थ इंडिया यूनियन का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकती हूँ। 2006 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल बर्लिन जर्मनी में इटली और फ्रांस के बीच खेला जा रहा था। कांटे की टक्कर थी क्योंकि दोनों ही टीम बहुत स्ट्रॉन्ग दावेदार थी वर्ल्ड कप के। दोनों ही टीम ट्रेडिशनल कॉम्पिटिटर्स हैं, परंपरागत प्रतिद्वंदी हैं एक दूसरे की फुटबॉल में। और पिछले ही वर्ल्ड कप 2000 में फ्रांस ने इटली को हराया था। ये वर्ल्ड कप और भी महत्वपूर्ण इसीलिए था क्योंकि उनके जो लेजेंडरी कैप्टन, फ्रांस के जो लेजेंडरी कैप्टन जिनेदिन जिदान थे, ये उनका आखिरी टूर्नामेंट, आखिरी वर्ल्ड कप, आखिरी मैच था। पूरी दुनिया की निगाहें इस टूर्नामेंट पे, इस मैच पे लगी हुई थी क्योंकि दुनिया देखना चाहती थी कि किस प्रकार से इस कांटे की टक्कर का अंजाम जो है वो होगा। और हम देखते हैं इतना टेंशन भरा माहौल था कि पूरा मैच जो था वो 1-1 पर ड्रॉ हो गया। एक्स्ट्रा टाइम में भी कोई निष्कर्ष निकलकर नहीं आया और समय आया पेनल्टी शूटआउट का। लेकिन उस एक्स्ट्रा टाइम में 110वें मिनट में गेम के कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को भौचक्का कर दिया। शॉक वेव्स जो थी पूरी दुनिया में फैल गई क्योंकि जिनेदिन जिदान ने अपने सर से मार्को मातेराजी पे, जो इटली का प्लेयर था, उस पे भेंटी मारी। सर से उनको हेडबट जो था वो जोर से मारा और जिसके कारण कप्तान को पेनल्टी शूटआउट से जस्ट पहले रेड कार्ड दिखाकर गेम से बाहर कर दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि उनकी टीम जो थी पेनल्टी शूटआउट में 5-3 से इटली से वो वर्ल्ड कप हार गई। कितना सुनहरा मौका था ये जिनेदिन जिदान के पास कि वो अपने इतने महान करियर का भी अंत बहुत ग्लोरियसली, बहुत महान तरीके से कर सकते थे। लेकिन लक्ष्य के इतने पास आकर और कप उठाने के इतने करीब आकर वो पूरी टीम जो थी अपने लक्ष्य से चूक गई। मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि हम लक्ष्य के बिल्कुल करीब आकर और उससे चूक जाएं। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे इसी बारे में बातचीत करना चाहता है और इसीलिए आज की बातचीत का टाइटल मैंने दिया है अ क्लोज मिस, द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी। निशाने से चूक जाना सबसे बड़ी दुखद घटना। अगर हम गिनतियों 14 बाब की 28 से 33, नंबर्स चैप्टर 14 वर्सेस 28 to 33 पढ़ें, वहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर इज़राइलियों से कुछ कहता है और वो यह कहता है, मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निस्संदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूँगा। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तब तुम सब में से 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में जाने ना पाएगा जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुम्हें उसमें बसाऊंगा। परंतु तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय तुमने कहा कि वे लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना। भाइयों बहनों, कितनी दुख की बात है कि इज़राइली लोग अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंचकर, अपनी मंजिल के इतने करीब पहुंचकर और वहां से चूक गए, भटक गए, मंजिल तक नहीं पहुंच सके। अगर हम गिनतियों के 13 बाब 26 आयत नंबर्स 13:26 में पढ़ें, हमें वहाँ पता चलता है कि इन लोगों ने कादेश बर्निया में अपने डेरे डाल रखे थे। कादेश जो है वो पारान के जंगल, पारान के रेगिस्तान में एक छोटा सा ओएसिस है, छोटी सी सींची हुई धरती है जहाँ पर इन्होंने अपने डेरे डाले थे। और अगर हम ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 1 वर्स 2 व्यवस्था विवरण 1 के 2 पद में पढ़ें, वहाँ हमें पता चलता है कि कादेश से सेईर पर्वत के रास्ते होकर अगर कनान देश जाना हो तो यह सिर्फ 11 दिन के पैदल चलने का रास्ता था। कितने करीब आकर भी ये जनरेशन अपने लक्ष्य से चूक गई। अगर हम भजन संहिता 106 जैसा आपके सामने स्क्रिप्चर रीडिंग में पढ़ा गया या 95 भी पढ़ें तो हम देख सकते हैं कि इनके अपने लक्ष्य से चूकने का कोई मुख्य कारण था
और वो कारण ये था कि ये अल्पविश्वासी थे और ये क्या करते थे, ये बार बार मुड़कर अपने भुलाए हुए भूतपूर्व काल को देखते थे, अपने पास्ट को बार बार देखकर अपने आज से उसे कंपेयर करते रहते थे। अल्पविश्वासी होने के कारण थोड़ी सी मुसीबत पड़ती और ये कुड़कुड़ाने लगते, थोड़ी सी आफत इन पर पड़ती और ये बुड़बुड़ाने लगते, और ये एक पल में भूल जाते परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की करुणा को, परमेश्वर की अनगिनत मेहरबानियों को, और ये भूल जाते कि कैसे कितने सामर्थी और मजबूत हाथ से परमेश्वर इन्हें मिस्र में से, फैरो के चुंगल से निकाल कर लाया था। ये भूल जाते कि कितनी सामर्थ के साथ परमेश्वर ने लाल समुद्र के बीच में सूखी भूमि इनके आंखों के सामने निकाली और इनको उसमें से पार कराया ताकि ये दूसरी तरफ जा सकें, और फिरौन की सेना को अपनी आंखों के सामने इन्होंने विनाश होते हुए देखा। हर बार जब भी इनके ऊपर थोड़ी सी चैलेंज, क्योंकि एक नया लाइफस्टाइल इन लोगों ने जीना स्टार्ट किया था, थोड़ी सी परेशानी आती और ये हर चीज़ भूल जाते मिस्र की, कि हम कैसे गुलाम थे, कैसे हम दर्द दुख और तकलीफ़ में थे, कैसे हमारे लड़के हमसे छीन कर मार डाले गए थे, कैसे हम दिन रात कोड़े खाते थे। ये सारी अपनी दुख तकलीफ़ परेशानियां भूल जाते, कैसे हम करहा कर परमेश्वर की दुहाई देते थे, ये सब भूल जाते और बार बार ये मूसा से यही कहते, हम तो मिस्र में ही भले थे, हम वहाँ गोश्त तो खाते थे, हम वहाँ पानी तो पीते थे, तू तो यहाँ हमें प्यासा मारने को ले आया, तू यहाँ हमें अमलेकियों के हाथ मारने को ले आया, तू तो यहाँ हमें भूखा मारने को ले आया, हम गोश्त खाने के लिए तरस गए। जो मन्ना परमेश्वर ने इनको दिया, उन्होंने उस स्वर्ग की रोटी को रिजेक्ट करा, लेकिन अपने पुराने व्यक्तित्व के कारण, अपने अंदर के पुराने मनुष्यत्व को ये ख़त्म नहीं कर पाए थे। अगर हम गिनतियों उसके 13 बाप और उसकी 28 आयत में पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा और बैकग्राउंड पता चलता है। हम देखते हैं कादेश में आकर मूसा 12 के 12 गोत्रों में से एक रिप्रेजेंटेटिव, जो कि सरदार था, जो कि एक मुखिया था, उसको बुलाता है और इन 12 लोगों को चुनकर ये कानान देश में जासूसी करने के लिए भेजता है। 40 दिन के बाद जब ये जासूस लौट कर आते हैं तो हम देखते हैं कि ये लोग बताते हैं कि हाँ, ये नगर वाकई, ये देश ऐसा है जहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। लेकिन फिर जो रिपोर्ट वहाँ के जासूस इनको देते हैं आके, वो क्या है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। यह सुनकर हम सब प्रजा का रिएक्शन जानते हैं। सब रोने लगे, विलाप करने लगे और मूसा पे बड़बड़ाने लगे कि तू हमें यहाँ पर नष्ट करने के लिए क्यों लेकर आया, हम मिस्र में ही भले थे। और फिर जो मैंने आपके सामने अभी गिनतियों 14-28 पढ़ा आपके सामने, वो परमेश्वर का जो गज़ब था वो आपके सामने आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर जो कि जिसका रहम अनगिनत है, परमेश्वर को बार बार परख कर इन्होंने इतना उकता दिया कि परमेश्वर फाइनली कहता है कि तुम में से हर एक जो मुझ पर बुड़बुड़ाता था और कह रहा है कि हम मिस्र में ही भले थे, तुम में से एक भी जन, एक्सेप्ट कौन, जोशुआ और कैलेब, यहोशू और कालेब के अलावा कोई भी जो है उस नए देश में जिसके विषय में मैंने तुमसे और तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी, नहीं जा पाएगा। क्योंकि 10 के 10 जासूस कहते हैं वहाँ के जो लोग हैं हमसे डील डॉल में बहुत ऊंचे लंबे चौड़े हैं और इतने गढ़ वाले शहर हैं, हम नहीं जीत सकते। केवल ये 2 थे जिनको याद था कि परमेश्वर का हाथ सामर्थी है। वो परमेश्वर जो रेगिस्तान में उनको लेकर आया, समुद्र के 2 भाग करके उनको लेकर आया, फिरौन और पूरे मिस्र का तहस नहस करा उसने 10 विपत्तियों के दौरान, और वो उन्हें इतने सामर्थी हाथ से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करके लेकर आया। उनका रहबर बन के सुबह धूप से बचाने के लिए बादल बन के उनके साथ चलता था, रात को गर्मी देने के लिए और रोशनी देने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए आग का खंभा उनके साथ बनकर चलता था। केवल ये मेहरबानियाँ यहोशू और कालेब याद रख पाए। यही सेम बात
कुछ ऐसा ही पैटर्न अगर हम लूत की कहानी में को पढ़ें, हम वहाँ पर भी देखते हैं। लूत और इब्राहिम दोनों का साथ साथ रहना बड़ा मुश्किल होने लगा, क्योंकि दोनों के पास अतः संपत्ति थी और उनके चरवाहे जो थे वो आपस में रोज़ लड़ते थे। और फाइनली डिसाइड ये हुआ कि इब्राहिम अपने भतीजे को कहता है, तू अगर पूरब जाएगा तो मैं पश्चिम जाऊंगा, तू अगर उत्तर जाएगा तो मैं दक्षिण जाऊंगा। और हम देखते हैं जैसे इजराइलियों ने अपनी बुद्धि पर रिलाई किया, जब 10 जासूसों ने कहा वहाँ के लोग हमसे डील डॉल में बहुत बड़े हैं और वहाँ के शहर गढ़ वाले हैं, लोगों ने परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा ना करके अपने ऊपर भरोसा रखकर और अपनी रीजनिंग, अपना लॉजिक यूज़ करके परमेश्वर की सामर्थ में अविश्वास प्रकट किया और हम देखते हैं ये अपनी मंजिल से चूक गए। लूत भी यहाँ पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और देखता है कि अगर हम उत्पत्ति जेनेसिस 13 वर्सेस 10 to 13 में देखें, 10 से 13 आयत में देखें, वहाँ लिखा है, तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह बहुत सिंची हुई है। वो अपना लॉजिक लगाता है कि कहाँ जाना चाहिए, यरदन के पास की तराई जो बहुत अच्छी सिंची हुई है, इसीलिए उसने क्या करा, वो तराई चुन ली। और उसने, अगर हम 12वें पद के अंतिम भाग में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और उसने अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। और अगले ही पद में हमें परमेश्वर का वचन ये भी मिलता है जहाँ लिखा है, सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े ही दुष्ट और पापी थे। अपना जजमेंट यूज़ करके, अपने निर्णय लेने की शक्ति का प्रयोग करके लूत पाप के गढ़ में जा पहुंचता है। और हम देखते हैं वहाँ जब वो पहुंचता है, पाप इतना बढ़ जाता है कि क्या होता है, हम देखते हैं कि परमेश्वर फाइनली डिसाइड करता है कि मैं सदोम और गमोरा को आग और गंधक से नष्ट करने पर हूँ। और जब 2 स्वर्गदूत उस रात जाते हैं सदोम में ताकि लूत और उसके परिवार को बचा लें और उस नगर का सत्यानाश कर डालें, उत्पत्ति 19:16 में लिखा है, हम वहाँ पढ़ते हैं, पर वह विलंब करता रहा। इस पर यानी कि लूत का मन नहीं था, अपनी संपत्ति, अपना घर, इतना सब कुछ उसने यहाँ फैला रखा था, काम और सब कुछ, उसका मन उस सारी संपत्ति और धन और प्रॉपर्टी में था। वो विलंब करता रहा क्योंकि वो उनको छोड़कर जाना नहीं चाहता। और आगे लिखा है, इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी का और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। ज़बरदस्ती, लिटरली उनको घसीट कर या ड्रैग करके शायद स्वर्गदूतों ने नगर के बाहर किया होगा कि निकलो, क्योंकि हमारा इस नगर को नाश करने का समय आ पहुंचा है। लेकिन उनका मन जो था वो अपने भूतकाल में ही लगा हुआ था, अपने पास्ट में ही लगा हुआ था, उनका मन अपनी धन संपत्ति में ही लगा हुआ था। और लूत की जो पत्नी थी वो उस मोह के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाई, ठीक उसी तरह से जिस तरह से मिस्र के लोग, बनी इज़राइल के लोग अपने मिस्र के दिनों को, क्योंकि वो वहाँ पे एक कंफर्ट जोन में थे, दुख तकलीफ मुसीबत थी लेकिन एक रूटीन की लाइफ थी, वो उसमें जी रहे थे, वो भी उन दिनों को नहीं भुला पाए। और स्वर्गदूतों के क्लियर इंस्ट्रक्शंस के बावजूद कि पीछे मुड़ के मत देखना, लूत की पत्नी जो है वो क्या करती है, इजराइलियों के समान, इजराइली भी बार बार पीछे मुड़ के देखते थे और कुड़कुड़ाते हुए कहते थे हम तो मिस्र में ही भले थे। लूत की पत्नी भी पीछे मुड़कर देख लेती है। और अगर हम लूका 9:62 में पढ़ें, लूक चैप्टर 9 वर्स 62, वहाँ यीशु मसीह जो एक यंग लड़का उसके पास आके कहता है कि मुझे अपने पीछे हो लेने दे, बस मुझे जाके क्या करने दे, मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दे। यीशु मसीह उसको साफ साफ कह देते हैं, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। भाइयों बहनों, आवर गॉड इज नॉट a God of our sinful past. Our God is the God of a empowering present
एंड अ वंडरफुल प्रॉमिसिंग फ्यूचर। हमारा परमेश्वर हमारे पापी पास्ट का परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर हमें पाप में से, उस गंध में से, उस कीचड़ में से निकाल कर हमारे आज को संवारने की और हमें एक सुनहरा कल देने की सामर्थ रखता है। और इसीलिए लूत की पत्नी पीछे देखते ही नमक का खंभा बन गई। कितने दुख की बात है, वो भी अपनी मंजिल से के बिल्कुल करीब आकर भटक गई। मौत, डेथ और डिस्ट्रक्शन, विनाश से निकलकर बचकर नगर के बाहर पहुंचे ही थे, लेकिन फिर भी वो क्या हो गई, अपने जीवन से हाथ खो बैठी। मंजिल उसके सामने थी, नया जीवन, एक और मौका उसके सामने था, पर वो बार बार इजराइलियों के समान पीछे मुड़ के देखा उसने और उसने नए जीवन से हाथ धो दिया। कितने दुख की बात है भाइयों बहनों, 11 दिन की दूरी और जिंदा निकल कर बचते हुए भी दोनों बनी इजराइली और लूत के जो पत्नी थी वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। ये दोनों कहानियाँ आज परमेश्वर आपको और मुझे इसीलिए याद दिलाना चाहता है क्योंकि ये हमारे लिए एक आगाह करने का संदेश है। ये हमारे लिए एक वार्निंग है जो परमेश्वर अपनी अपरंपार कृपा में, अपनी करुणा में हमें याद दिलाना चाहता है। हम सब सियोन देश की ओर जा रहे हैं। वी आर ऑल मार्चिंग टू ज़ायन। और क्या हम तैयार हैं? क्या हम सही राह पर सही तरीके से चल रहे हैं, या हम भी इजराइलियों की तरह या लूत की पत्नी की तरह बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं और हमने जो परमेश्वर को एक्सेप्ट किया उस राह पर जब हम चलते हैं और जो छोटे मोटे चैलेंजेस, बड़े बड़े चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, क्या हम भी इजराइलियों के समान परमेश्वर के रहम को भुलाकर बुड़बुड़ाने, कुड़कुड़ाने लगते हैं, या हम लूत की पत्नी के समान हमारा मन हमारे पापी मनुष्यत्व में ही लगा हुआ है और हम अपने पाप में इतने खो गए हैं और उससे इतना मोह करने लगे हैं कि हम उसको छोड़ नहीं पा रहे। अंत के निशानात हमें बता रहे हैं भाइयों बहनों कि समय बहुत निकट है कि अंत हमारे ऊपर अचानक से आ पड़ेगा। और अगर आप और मैं आज अपनी गफलत से जगे नहीं, अगर आज आप और मैं 5 कुंवारियों की तरह ऊँघने लगे, तो हम बारात में शामिल होने से महरूम रह जाएंगे। हम मंजिल के इतने करीब पहुंचकर राह में चलते चलते और लक्ष्य से चूक जाएंगे। भाइयों बहनों, मत्ती 24:12 और 13, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्सेस 12-13 में लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। कहीं हमारा प्रेम ठंडा ना हो गया हो, कहीं यीशु मसीह की शिकायत हमारे प्रति ये ना हो कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और आगे लिखता है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। समय है कि हम धीरज रखें और परमेश्वर के वचन में दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ते चले जाएं, तब ही हम अपने लक्ष्य तक, हमारे सियोन देश तक पहुंच सकेंगे। भाइयों बहनों, जिनके पास आप और मैं जो क्लेम करते हैं या जिनके पास रोशनी है, हम पर वार्निंग ज़्यादा है, हमारे लिए डेंजर ज़्यादा है, हमारे लिए ख़तरा अधिक है। क्यों? क्योंकि हम रोशनी में चल रहे हैं। फरीसी लोग भी रोशनी में चलते थे। वे बाइबल को बहुत अच्छी तरह से समझते, पढ़ते थे, वे स्क्रिप्चर्स को जानते थे, वे धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे, लेकिन सही राह पर चलते चलते भी उन्होंने यीशु मसीह को ठुकरा दिया और क्या किया? उसे क्रूस दे दिया। यूहन्ना 1:11 में लिखता है, वह अपने घर आया और उसको उसके अपनों ने ग्रहण नहीं किया। कहीं ऐसा ना हो हम भी रोशनी में चलते चलते अचानक आखिरी समय पर, आखिरी पल पर चूक जाएं। आने वाले दिन और भी खतरनाक हैं, आने वाले दिन सताहट भरे हैं, मुश्किलों भरे हैं, मौत हमारे सामने होगी। कहीं ऐसा ना हो हम आखिरी पल पर अपने लक्ष्य से चूक जाएं। और अगर हमने अभी से अपनी राहों को ठीक नहीं किया, अगर अभी से हमने अपनी आदत नहीं डाली कि हमें सुबह शाम हर पल परमेश्वर के साथ चलना है, तो बहुत बड़ा खतरा है कि हम आखिरी वक्त में अपने लक्ष्य और अपनी मंजिल से चूक जाएं और भटक जाएं और विनाश के जो पलड़े में हैं हम वहाँ पहुँच जाएं।
इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आप देखें रूत और राहब, ये दोनों, इनके पास रोशनी नहीं थी, ये रोशनी के बारे में जानते भी नहीं थे, लेकिन जब इन्हें रोशनी मिली इन्होंने उस रोशनी को थामा और इस कदर थामा कि आज हम देखते हैं उनका नाम यीशु मसीह की वंशावली में है। रूत 1:16 में कहती है वो अपनी सास नाओमी से, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। राहब यहोशू 2:11 में, जोशुआ चैप्टर 2 वर्स 11 में कहती है, उसके आखिरी पाठ को मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। इजरायली लोग परमेश्वर की सामर्थ को देखकर भी समझ नहीं पाए और रूत और राहब ने सिर्फ सुना था, जाना था। रूत ने अपनी सास से सुना होगा, राहब ने जैसे दूसरे पूरे यरीहो में खबर थी इजरायलियों के बड़े बड़े सामर्थी कामों की कि कैसे इनका परमेश्वर इन्हें सामर्थी हाथ से निकाल कर आया है। राहब ने भी केवल सुना था लेकिन उस पर विश्वास किया और हम देखते हैं राहब दाऊद की ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमदर बनी और रूत जो थी वो दाऊद की ग्रेट ग्रैंडमदर बनी और दोनों इसी कारण से यीशु मसीह की वंशावली में हम मत्ती के पहले चैप्टर में इनके नाम पढ़ते हैं। कितना प्यारा प्रिविलेज इन दोनों महिलाओं को मिला जो कि परमेश्वर यहोवा को नहीं जानती थी, लेकिन जब जाना तो उनने उसे ऐसा थामा कि उन्हें उसे कभी नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने उन्हें अपने लोगों में, अपने प्रेम में सम्मिलित कर दिया, क्योंकि यूहन्ना 3:16 यही कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करे। इन दोनों ने विश्वास किया और ये अनंत जीवन की भागीदारी हुई। यही प्रिविलेज इजराइलियों को भी था कि परमेश्वर के कैरेक्टर का रेवलेशन दूसरों के लिए बने, परमेश्वर के चरित्र को दूसरी जातियों तक पहुंचाए, परमेश्वर के प्रेम, उद्धार और रोशनी को दूसरी जातियों तक पहुंचाए, पर उन्होंने ये प्रिविलेज जो था वो खो दिया। आज आपके और मेरे पास भी एक प्रिविलेज है। हम अपने आप को बकिया कलीसिया कहते हैं। कहीं ऐसा ना हो हम भी बनी इजरायली लोगों की तरह निशाने से भटक जाएं और अपनी मंजिल तक पहुंच ना पाएं। आइए जल्द ही, इससे पहले कि समय ख़त्म हो और हमारे पास समय ना बचे और वो दिन चोर की नाई हम पर आ पड़े और हमारे कुप्पियों में तेल ना पाया जाए, कहीं ऐसा ना हो हम इंतज़ार करते करते 5 कुंवारियों के समान उसके बारात में शामिल होने से महरूम हो जाएं। आइए हम अपनी राहों को एक कर लें, हम अपनी राहों को यीशु की राहों से मिला लें ताकि हम अपनी मंजिल पर पहुंच पाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं और बिना मेरे कोई परमेश्वर तक, पिता तक नहीं पहुंच सकता। भाइयों बहनों, अगर आज हम चूक गए या अब हम इतना आगे बढ़कर अपने मसीही जीवन में इतना आगे बढ़कर अगर आज हम चूक गए तो इससे बड़ी दुखद घटना, इससे बड़ी ट्रेजेडी शायद कोई आपके और मेरे जीवन में हो ही नहीं सकती। इसीलिए परमेश्वर आज आपको और मुझे एक बार फिर बुला रहा है और कह रहा है, अपने अपने मार्गों को सीधा कर लो और मेरे पास चले आओ, क्योंकि ये दुनिया की बातें जाती रहेंगी, ये दुनिया की सामर्थ, दुनिया की चकाचौंध, दुनिया की दौलत बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है और ये फ़ानी है। इसीलिए यहाँ पर अपने लिए धन इकट्ठा मत करो। परमेश्वर हमसे कह रहा है, स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो। अंत में मैं आपके सामने 1 कुरिन्थियों 16वां बाब और उसका 13वां पद, 1 Corinthians chapter 16 verse 13 पढ़ रही हूँ। वहाँ हमें यही वार्निंग मिलती है, जागते रहो और विश्वास में स्थिर रहो। अब समय आ गया है कि हम अपने फेथ की मसल को डेली एक्सरसाइज करें ताकि वो स्ट्रांग रहे, ताकि जब आफत, मुसीबत, सताहट हम पर आए, मौत का खौफ भी हमारे ऊपर हो, मौत का साया हम पर मंडरा रहा हो, हम तब भी खड़े होकर परमेश्वर के नाम से हियाव के साथ कह सकें कि हम यीशु मसीह के चेले हैं और हम उसके नाम के लिए मरने को भी तैयार रहेंगे। भाइयों बहनों, आइए हम अपनी राहों को सीधा करें, रूत और राहाब के समान परमेश्वर के राज्य में सम्मिलित होने का लक्ष्य निर्धारित करें और इजरायलियों की तरह या लूत की जो पत्नी थी उसकी तरह कहीं ऐसा ना हो हम राह में चलते चलते, रोशनी में चलते चलते अचानक अपने लक्ष्य से
भटक जाएं, केवल अल्पविश्वासी होने के कारण, या केवल बार बार हम अपने पाप भरी जिंदगी से इतना प्रेम करते हैं कि मुड़कर हम उसे देखते हैं। इन कमियों के कारण कहीं ऐसा ना हो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएं। समय बहुत कम है। यीशु मसीह का आमंत्रण आज भी आपके और मेरे लिए खुला है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए दुआ करें। रहीम आसमानी बाप, हम आपके सामने एक बार फिर से अपने सर झुकाते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि सब्त की पाक घड़ियाँ जब शुरू हुई, हम आपके वचन में से सीख सके, पढ़ सके, आपके लिए महिमा के गीत गा सके, और जो भी हमने सुना है प्रभु जी, हो सके कि वो हमारे मनों में घर करे और बहुतायत से फल लेकर आए। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें पिताजी, आमीन।